प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके बाई ट्रिक में प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्रों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, वह है रावण हत्था। और देखिए, आधे कटे नारियल की तरह क्या है, रावण का हाथ है। तो ये जो रावण हत्था है, यह आधे कटे नारियल की कटोरी के समान इस वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। राजस्थान पुलिस में यह पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन है? वह है वीणा। देखिए, वीणा या वाणी ही सबसे प्राचीन है, जो हमारे बोलने में सबसे पहले यूज की गई, तो उसी के नाम पर वीणा, यह वाद्य यंत्र सबसे ज्यादा प्राचीन है। और माता सरस्वती के हाथ में भी आपने देखा है वीणा पाणी, इसीलिए उसे कहते हैं, पाणी होता है हाथ में है जिसके वीणा पाणी। तो बैग पाइप किस देश का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है? देखो, बैग में पाइप है, वो क्या कर देगा, काट देगा किसे, लैंड को, यानी इस धरती को जो है काट देगा। और ऐसा यंत्र जो है वो बैग के अंदर है पाइप। तो ये राष्ट्रीय वाद्य यंत्र किस देश का है? स्कॉटलैंड का बैग पाइप राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र संतूर निम्न में से किस वाद्य यंत्र का परिष्कृत रूप है? कश्मीर प्रदेश के एक लोक वाद्य यंत्र का। देखिए, संतूर का, यानी संतों ने कसम खाई थी कि हम प्रभु की भक्ति करेंगे। कसम से कश्मीर और संतूर से संतों ने। तो इस प्रकार से आपको वाद्य यंत्र उस प्रदेश के साथ अटैच करना है। यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? और उपरोक्त सभी सही हैं, तो हम इनकी आपस में ट्रिक बनाएंगे कि मृदा होती है मिट्टी, और उसमें आराम मिलता है आरमणि, ये इसे बजाने में कुशल है। मृदंग को मृदा में आराम मिलता है। और तबला, अल्लाह रखा, ये तबला को बजाने में प्रसिद्ध है कि तबला कब लाना है, तबला जब अल्लाह रखा, यानी अल्लाह इसे जो है रखे, या अल्लाह जो है खा, याद रख सकते हैं कि अल्लाह जब इसे खाए तभी आपको ये तब लाना है। शहनाई, शहर में नाई कितने हैं? 20 मिला, यानी 20 मिले शहर में नाई। और बांसुरी, अब देखो बांस किस में है? हरि के प्रसाद में बांस तब आएगी जब उसे चोर लेके जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा उस्ताद बंदे हैं ये यंत्र बजाने के, तो ये पूछा जाता है। बांसुरी का हरि प्रसाद चौरसिया, शहनाई का बिस्मिल्लाह खां, तबला का अल्लाह रखा, और मृदंग का आरमणि। आगे है प्रश्न, अलगोजा क्या है? हम कहेंगे अलग हो जा, अलगोजा को अलग हो जा, और ये ताल वाद्य यंत्र है। अब कहां अलग हो जा? अब वो जगह कौन सी दी? ताल की। देखो, ये ताल है, यानी तालाब है, या ताल अच्छी जो भूमि है प्लेन, उसे ताल बोल देते हैं कि आप ये ताल लो और यहां अपना मकान बनाओ। अलगोजा ये ताल वाद्य है, इसमें ताल दी जाती है। और निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? शहनाई। देखो, शहर में नाई क्या करते हैं, वो वायु को देख करके ही कटिंग करते हैं, कहीं बाल उड़ ना जाए। तो ये वायु के द्वारा संचालित होता है शहनाई। आपने देखा है उसके अंदर फूंक मारी जाती है और फिर जो है आवाज निकलती है। हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंध रखते हैं? ये फिर दोबारा स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। और हरि प्रसाद रखते हैं बांसुरी से, क्योंकि बांस किसमें नहीं आती? हरि के प्रसाद में, चाहे उसे चोर भी क्यों न चुरा ले जाए, या चोर अगर चुराएगा तो हरि के प्रसाद में बांस आएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक परीक्षा का भाग बनते हैं। आगे प्रश्न है कि नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं नाद स्वरम से। नाद स्वरम से
तो नीरता है स्वामी किसको? पिल्ले को। पिल्ले को, कुत्ते के बच्चे के पिल्ले को स्वामी जो है नीरता है कहाँ? नांद में। नांद कहते हैं जो गमाण होती है जिसमें चारा डाला जाता है, स्वरम, और स्वयं की रम पिलाएगा उसे। फौज में मिलती है रम, स्वयं की रम पिलाएगा नाद में नीरू स्वामी पिल्ले को। उस्ताद विलायत खां किससे संबंधित हैं? उस्ताद हैं, विलायत गए हैं, क्या देखने? सितारा देखने। या खाने किसे? सितारा, विलायत प्रदेश में। उस्ताद जी तो विलायत गए हैं, क्या खाने? सितारा खाने, क्योंकि वहां पर जो है सितारे भी फ्राई किए जाते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? यह हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं अमीर खुसरो। पहेलियां मुकरियां इन्हीं की देन है। तो सितार, अमीर बंदा खुश है किस चीज से? कि मेरे पास क्या है? एक सितारा है। तो इन्होंने सितार का वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। और उस्ताद विलायत खां सितार बजाने में बड़े ही उस्ताद थे। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन, जाकर हुसन वाली को तब ला जब हम बुलाएं। तब ला, तब किसे ला? जाकर के किसी हुसन वाली को या हुसन वाले को बुला करके लेके आ, या जाकर के हंसने वाले को तब ला जब सारे गम से पीड़ित हो। आगे प्रश्न देखें, वही प्रश्न फिर आ गया कि विख्यात बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। हरि का प्रसाद अगर चोर ले जाएगा तो वो बांसेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, या सड़ जाएगा क्योंकि वो अपवित्र हो जाएगा। किसी प्रकार से आप याद करें, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं ये, बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं। गिटार में काफी और तार जोड़ करके एक नया जो है उन्होंने नाम उसे दिया मोहन वीणा। ऐसे कौन थे? मनमोहन भट्ट। ये मन को मोह लेते थे और अपने ही नाम पर इन्होंने क्या कर दिया? मोहन वीणा। किसका नाम रखा? गिटार में नए तार और जोड़ करके। यह परिवर्तन जो है उन्होंने मोहन वीणा, मोहन भट्ट। आगे प्रश्न बहुत अच्छा है। युग्म समूह सत्य नहीं है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। देखिए 20 मिला, क्या 20 मिले? शहर में नाई, वो तो शहनाई बजाते हैं, आप अच्छी प्रकार से याद कर लिया। अब इनको जोड़ लेते हैं। शिव कुमार शर्मा। शिव जब कुमार थे तभी से संत जो है उन्हें ध्यान में अपने लाने लग गए थे। शिव, भगवान शिव, और उसकी पूजा कौन करते हैं? संत लोग। संतूर बजाते थे ये शिव कुमार। हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी, हरि का प्रसाद अगर चोर ले जाए तो बांसने लग जाता है। और पंडित रविशंकर, देखिए रवि खुद क्या है? एक सितारा है। पंडित रविशंकर, शंकर ये जो शंकर ने बनाया था, कहें रवि स्वयं जो है एक सितारा है जिसे सूर्य कहते हैं। और आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये फिर से वही प्रश्न आ गए। अल्लाह रखा कि अल्लाह खाए तब ला। रखा, खा, अल्लाह खाए तब लाना। और पंडित रविशंकर, रवि स्वयं क्या है? सूर्य क्या है? स्वयं सितारा है, सितार। और शिव कुमार अभी आया था, शिव को पाने के लिए कितने ही कुमार जो है संत बन गए। और ये आप छोड़ दीजिए, ये इसमें सुमेलित नहीं है। आगे जो प्रश्न है वह फिर आपको मेल करना है। उषा उत्थुप क्या थी? तो एका देखिए 3 के सामने पोप संगीत में यह सिद्धहस्त थी। उषा जब उठती थी तो पापा पापा कहती थी, या उषा उठते ही पाप का संगीत बजाती थी। आगे नीरू स्वामी पिल्लई। अब देखो नीरता है स्वामी पिल्ले को कहा? नाद में, गमैण में, स्व अपने रम, या हम कह सकते हैं कि नाद स्वयं का कौन निकालता है? नाद कहते हैं आवाज को। तो पिल्ले की आवाज कैसी होती है? कू 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 कू, ठीक है। और जुबिन मेहता, जुबान पर हमारे था, में हमारे ह था, जुबान पर हमारे क्या था? हारमोनियम वाला हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। कि हमारे जुबान पे क्या है भाई? ऑर्केस्ट्रा बजाओ, डीजे बजाओ। जुबिन मेहता, जुबान पर हमारे क्या था? हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, हार्म यानी हमारे ऑर्केस्ट्रा। और पालाधार रघु, अब देखिए पाल होती है जैसे काफी ढेर एक होता है रेत का, उसकी धार पे
उसके ऊपर यदि आप धार किसी पानी की फेंकोगे, पाल के ऊपर यदि आप धार फेंकोगे किसी पानी की, तो मृदंग, मृदा कहते हैं मिट्टी को, तो वहां से मिट्टी हटने लग जाएगी। या पाड़े के अंदर धारण करनी चाहिए मृदा, मिट्टी को ओढ़ लो, मिट्टी के भवन बनाओ, उनमें आप चले जाओ। तो इस प्रकार से आप 1-2 मिनट के लिए इन्हें देखें, आपको ये याद रहेगा। उषा उठते ही पापा पापा कहती है। और नीरू स्वामी पिल्लई, ये पिल्ला जो है नाद निकालता है, नाद का स्वर, चिल्लाने का स्वर, कूकू कू का नाद स्वर। और जुबिन, जुबान पर हमारे क्या है कि हम ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे, और पाले पर, पाड़ पे यदि धार मारोगे तो आप मृदा हटेगी, और पाड़े में धारण करने योग्य क्या है, मृदंग यानी मृदा, मिट्टी। यह प्रश्न फिर मिलान वाला आ गया कि शिव कुमार, देखो शिव जी को कुमार पाने के लिए क्या बनते हैं, संत बन जाते हैं, संतूर वादक। फिर से आया पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, ये किस चीज में थे, हिंदुस्तानी। देखिए मल्लिका भी हमारे हिंदुस्तान की है और अर्जुन भी हमारे हिंदुस्तान का है। पंडित मल्लिका अर्जुन, मल्लिका शेरावत वो भी हिंदुस्तान की है और अर्जुन भी हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तानी संगीत। और विजी योगी, योगी जो है वो क्या है, बिजी है। किस चीज में बिजी है, वायलिन वादक, वाय यानी कि वही लेने में बिजी है योगी, क्या, वही लेने में, यानी वाय वही, लिन लेनी है, वही लेना है, इस चीज में योगी बिजी। और वो क्या लेना है, प्रभु की भक्ति या प्रभु का जो आशीर्वाद है वही लेने में बिजी है ये जोग यानी योगी। और अली अकबर खान, देखिए अली है और ये कब्र में खाना खाता है, सरोद, सारा का सारा ही जो है खा जाता है, और रोता है अगर ना मिले तो। अली अकबर खान कब्र में खाना खाएगा, शरोद, इसीलिए जो है वह सारा का सारा, सारो, जैसे राजस्थानी में कहते हैं कि कितना चाहिए, सारों को सारो चाहिए, या रोता है कि दो, ठीक है, सारा सारो द यानी दो, इसीलिए कब्र में वो खाना खाता है। तो इस प्रकार से आप ये अटैच करें 1 या 2 बार, दूसरी बार अगर आप इनको सुन लेते हैं तो आपको पूर्णतः यह कंठस्थ हो जाते हैं। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की थी। देखिए आम की जिद है, क्या की, सरो द, सारो ही द दो, आम की जिद है, अली की खाएगा, इसलिए सारो ही दो। तो हम सरोद को क्या कहेंगे, सारोही दो। शहनाई को हम कहेंगे शहर में नाई, और सितारा और वायलिन वही लेनी है, वही लेना है। तो इस प्रकार से हम इनकी पहले इन्हें क्या कहेंगे और फिर उनके वादक की ट्रिप जो है हम बनाएंगे। आगे प्रश्न है कि सुमेलित आपको फिर से ये करना है। देखिए शहर में नाई क्या करता है, 20 है, 20 मिला, 20 मिले हमें कौन, शहर में नाई। और सारोही दो, क्या दो, सारोही, आम की जिद है, अमजद अली खान आम की जिद है, मुझे सारोही दो। और तबला कब लाना है, जब अल्लाह खाएगा, अल्लाह रखा, अल्लाह रखे किसी चीज को तब ले आना, अभी तो अल्लाह के पास है, या अल्लाह खाएगा तब ले आना। और सितारा कौन है, स्वयं रवि है। तो प्रिय साथियों पहले आपने पढ़ा, अब दोबारा पढ़ने में देखिए आपको कितना आनंद आता है। यही प्रश्न आगे देखें, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। और ये ऐसे वाद्य यंत्र वादक थे बिस्मिल्लाह खान, 20 बार इन्हें मिल चुके हैं, क्या, पद्मश्री, भारत रत्न, राष्ट्रीय सम्मान। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। सही सुमेलित कीजिए कि देवी, ये आपको इनमें से सभी सही सुमेलित हैं। शिव कुमार, देखिए शिव को कुमार पाने के लिए संत बन जाते हैं। अमजद आम को खाने की जिद है, सारोही दो। और देबू चौधरी, जो चौधरी साहब है वह कहते हैं दे हमें, देबू हमें दो, क्या दो हमें, सितारा ला करके दे दो। कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे प्यार में चांद और सितारे ले आऊंगा, तो देबू देबो हमें कौन कहता है, चौधरी, ये सितारा ही ले आओ जाओ तुम। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए रविशंकर, रवि स्वयं सितारा है, आपको मैं करवा चुका। R.K. नारायण उपन्यासकार है। R.K. नारायण कौन है, उपन्यासकार, और कैफी आजमी कवि हैं।
कवि साहब काफी पीते हैं। और आर के नारायण, आर को आर के रुक कह सकते हैं, रुक जाओ नारायण जी। और उपन्यास को हम कह सकते हैं, लास्ट में देखिए स न या स, संन्यास। रुक जाओ नारायण जी, हम अभी आपका संन्यास जो है वो ले लेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। तो उपन्यास को हम हमेशा संन्यास कहेंगे, कहानी को हानि कहेंगे, नाटक को नाट यानी मना करना। इस प्रकार से मेरे जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे, यदि आप उन्हें सभी को देखते हैं तो शुरू से लेके अंत तक, वो चाहे किसी का नाम हो चाहे कुछ हो, एक समान ऐसी ट्रिक मिलेगी कि आप उसके अभ्यासित हो जाएंगे। इसलिए मेरे चैनल में आप जाएं और जो प्लेलिस्ट है उसे पाने के लिए पिक के ऊपर डबल क्लिक करें, प्लेलिस्ट नजर आएगी। और प्लेलिस्ट में से आप हरियाणा जी के भी ट्रिक के साथ सुन सकते हैं, इंडिया जी के भी, और हिंदी ग्रामर भी, और संस्कृत भी। तो आपको काफी चीजें इसी प्रकार जो ट्रिक के माध्यम से मैं करवा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है कि सरोद के प्रवर्तक कौन है? सारो दो, द मतलब दो, सारो ही मुझे दे दो। अमजद अली खान। देखो अमजद एक हमारे खलनायक भी रहे हैं। आम की जिद है कि हमें सारो ही आप दे दो, तो अमजद अली खान इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। निम्नलिखित कलाकार और उनकी कला का रूप आपको मिलाना है। संयुक्ता पाणिग्रही, यह क्या है? अब देखिए, संयुक्त यानी इकट्ठे होकर पानी को ग्रहण करने हम जाएंगे। किसमें बैठ करके? ओडी गाड़ी में, या उड़ करके हम संयुक्त यानी सारे के सारे पानी को ग्रहण करने जाएंगे। ओडिसी नृत्य है। और एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका नृत्य कौन सा है? वायलिन। गोपाल और कृष्ण दोनों एक ही चीज है। अय्यर ये आए हैं, वाय वही, लिन लेने, वही लेने, उसी चीज को लेने। गोपाल और कृष्ण जो है अय्यर आए, या गोपाल और कृष्ण यार बन गए, वाही लेन, उसी चीज को लेने के लिए। और पंडित रविशंकर, रवि क्या है? स्वयं सितारा है, सूर्य है, भानु है। और पाल घाट मणि अय्यर, अब पाल कोई है, मिट्टी की पाल है, और उसके घाट के ऊपर क्या मिलेगी आपको? मृदा मिलेगी। पाल धार भी था, और पाल घाट यानी पाड़ है, और वहां एक घाट है, उस घाट में आपको मृदा मिलेगी, क्योंकि वो जो घाट है उसके अंदर ऊपर होती है पाल यानी पानी, रेत का टिल्ला, वहां से क्या मिट्टी आ जाती है। तो पाल घाट मणि अय्यर ये मृदंग बजाते हैं, रविशंकर सितार में प्रमुख हैं, और गोपाल कृष्ण अय्यर वायलिन बजाते हैं, और संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी नृत्य में सिद्धहस्त हैं। यह प्रश्न देखें, बिस्मिल्लाह खां का बहुत बार पूछा गया है। 20 बार लाए हैं क्या? शहर में नाई। 20 ला, क्या ला? शहर में नाई, क्योंकि एक दो नाई से बात नहीं बनेगी, शहर में बहुत ज्यादा लाने पड़ेंगे। और आगे प्रश्न देखें, असद अली खां ये वीणा से संबंधित है, उत्कृष्टता है इनकी, विशिष्टता है। देखो, सद मतलब शादी में, शादी में वाणी अच्छी होनी चाहिए आपकी, गाली गलोच नहीं करना है। लोग बाग शादी में जाके लड़ाई करते हैं। असद, मतलब नहीं, शादी में वाणी गंदी नहीं होनी चाहिए, वीणा। और मल्लिकार्जुन, मल्लिका के भी पास देखो अस्त्र है, हुसन का अस्त्र है, और अर्जुन के पास चलाने वाला अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र। तो ये जो शास्त्रीय संगीत है वह मल्लिकार्जुन। और बिस्मिल्लाह खां जो है 20 लाए क्या? शहर में नाई, शहर में नाई 20 लाओ। और टीएन कृष्ण, टीन का डब्बा कृष्ण क्या लाए हैं? वायलिन, वही लेने के लिए टीन का डिब्बा कृष्ण जी लाए हैं। टीएन कृष्ण जी टीन का डब्बा, वायलिन वही लेने के लिए लाए। शहनाई, शहर में नाई 20 लाओ। और शास्त्रीय संगीत, शस्त्र, ये मल्लिका के पास हुस्न का शस्त्र और अर्जुन के पास रियल का शस्त्र। और असद, एक उपसर्ग है जो मना में भी आता है, तो जैसे मान्य के से पहले लगा दे अमान्य, उसी प्रकार से सद शादी में अमान्य नहीं है, क्या? वाणी गाली गलोच देना। आगे प्रश्न देखें कि सरोद में कितने तार हैं? सरोद को हमने क्या कहा था? सारो ही दो, उन्हीं को दे दो भाई सारो। 19 को क्या कहेंगे? उन्हीं को दे दो सारो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? देखो,
स और श, हम भाई ससक गए यानी बिल्कुल थक गए। क्या करते करते? बांसुरी बजाते बजाते या बांस ढोते ढोते। देखिए ट्रिक आपकी ऐसी हो ताकि आपको ये लगे कि ससके क्यों। देखो सबसे ज्यादा कठिन कार्य किसका है? बांस। और जब बांस ढोते हैं तो ससकने लग जाते हैं। कई बार यह भी पूछा जाता है कि यह वाद्य यंत्र का प्रकार क्या है, तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन है? बांसुरी। तो आज हम कर रहे थे प्रमुख वाद्य वादक व वाद्यंत्र। पहला जो प्रश्न था वह लास्ट में लेके आया हूं कि यहूदी मेनूहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं? याहू दी मतलब दूजे मुझे दी, मैनू याहू दी मैनू, मैनू जो है याहू दे दी, क्या दे दी? वायलिन, वही मुझे लेनी है। और याहू दी मैनू, वही मुझे दे दी, तो वायलिन जो है वही लेनी है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से याद करने की कोशिश की। तो प्रिय साथियों, गुरुजी आरपी शोराण को इतना समय देने के लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। और कृपया लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरे द्वारा निर्मित सभी वीडियो आपको स्वतः ही मिल जाए। आप मेरे चैनल को डबल क्लिक करके उसमें आप देख पाएंगे प्लेलिस्ट, और वहां से अपनी इच्छा के अनुसार जो है आपको जो स्टडी करनी है वह पढ़ें। और अंत में जय मां सरस्वती, जय भारत।